साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट आपका दोस्त दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स पर। साथियों डिस्कस करेंगे नए ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जो है एक किसान के लिए आज वो नए ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर है। नया ट्यूबवेल कनेक्शन अप्लाई हो चुका है, पेमेंट हो गई है, कनेक्शन पेंडिंग है, या फिर कनेक्शन का लाइन का काम हो चुका है, ट्रांसफार्मर पेंडिंग है। मतलब कुल मिला के बात की जाए तो कनेक्शन नहीं मिला है अभी तक। पैसे जमा होने के काफ़ी दिन बाद, साल भर, डेढ़ दो दो साल के लगभग जिन्होंने पहले पैसे जमा करवाए थे उन्हें अब तक कनेक्शन नहीं मिला है। और ट्यूबवेल कनेक्शन की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसको हम शुरू से मॉनिटर करके और आप तक अपडेट पहुंचाते आ रहे हैं। इसी कड़ी में हमने 2 वीक पहले एक वीडियो पोस्ट की थी ट्यूबवेल कनेक्शनों को लेकर। जो एक कमेटी तो नहीं कह सकते, डायरेक्ट जो मुखिया हैं DHBVN के, जो MD महोदय हैं, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट की थी कि डेली बेसिस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। डेली बेसिस पर ट्यूबवेल कनेक्शन की इन्फॉर्मेशन है, प्रोग्रेस है, वो सिस्टम में उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट की जाएगी। कितने कनेक्शन कर दिए गए हैं, कितने पेंडिंग हैं और क्यों पेंडिंग हैं, साथ ही उनकी टाइमलाइन, कब तक आप पूरा कर सकते हो इन ट्यूबवेल कनेक्शंस को। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार का लेटर विभाग की तरफ से जारी किया गया था, जिस पर जो है फील्ड ऑफिसेज हैं उनको फॉलो अप करना था उस लेटर को और उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करनी थी। तो वीडियो ये हमने आप तक पहुंचाया था। सब्जेक्ट उस वीडियो का था ट्यूबवेल कनेक्शन पर विभाग की हरकत, डिपार्टमेंटल एक्शन ऑन न्यू ट्यूबवेल कनेक्शन। तो इस वीडियो पर आप सभी साथियों का अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा। 17-18 हज़ार लोगों ने ये वीडियो वॉच की और अपना जो कमेंट्स थे, अपनी क्वेरीज थी, जो सजेशन थे, वो हमारे साथ शेयर किए। तो आज हम इस वीडियो में आपके द्वारा दिए गए प्रश्न और सजेशंस जो हैं वो हम आपस में डिस्कस करेंगे, आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे कि कौन जो हमारा व्यूअर है वो क्या बताना चाहता है, क्या हमसे पूछना चाहता है, और हम विभाग के नियम के अनुसार उसको क्या रिप्लाई दे सकते हैं ताकि उसका काम हो जाए, उसकी जो क्वेरी है वो सोल्व हो जाए। तो इसी टॉपिक को लेकर हमारा आज का वीडियो होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बिजली विभाग से जुड़ी समस्त प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां सही समय पर आप तक पहुंचती रहें। और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो पर अपनी जो राय है, अपनी जो अपना कमेंट है वो ज़रूर छोड़ करके जाएं। और अगर जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो साथियों चलते हैं आज के विषय पर। ये हमारी वीडियो थी, थंबनेल में आपको दिखा चुका हूँ। अब डायरेक्ट इसके कमेंट्स पर चलते हैं। ये कमेंट्स हैं तो बारी बारी लेते हैं। पहला कमेंट है, सर सिरसा से हूँ, मेरा मोटर के नेम से है, मेरी मदर के नेम से है, मई 2024 की फाइल है, कब तक आएगा कनेक्शन? 20 का है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट, तहसील एलनाबाद से। तो भैया देखिए, 2024 की आपकी अगर फाइल है तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। निगम की तरफ से 2024 की फाइलों को होल्ड करके रखा गया है। कोई प्रोसेस, कोई एक्शन उन पर नहीं लिया जा रहा है अभी। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शन निगम की तरफ से इस विषय में जारी की जाती है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से इसकी उपयुक्त सूचना दे दी जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, इस मैटर में, ट्यूबवेल कनेक्शन के मैटर में आपको सबसे पहले और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये नेक्स्ट कमेंट है, दीपक भाई जी, हमने 2023 में अप्लाई किया था, 24 में हमने 30,000 रेट भर दिए। ये कमेंट इन्होंने पहले की वीडियो पर भी किया था, अब फिर इस पे डाल दिया। हालांकि मैं जो पिछली वीडियो थी उस पर इनका रिप्लाई दे चुका हूँ। अभी जस्ट जब मैं वीडियो बना रहा था उससे पहले मैंने जो पिछले वीडियो थे, जो कमेंट रिप्लाई मैंने नहीं किया था, उन कमेंट्स को मैंने कंसिडर किया था।
तो इसका रिप्लाई मैं दे चुका हूँ। तो ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने 30,000 रुपये भर दिए थे, उसके बाद जो है इन्होंने जहाँ बोर लेना चाहते थे शुरू में, वहाँ पर बोर न करके दूसरे किले नंबर में बोर किया था। इन्होंने अपने फ़र्द के जो रजिस्ट्री के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो चेंज कर दिए थे, अप्रूव हो गया था, एस्टीमेट बना करके सैंक्शन कर दिया गया था, लेकिन इनके पास टाइम से कोई नोटिस नहीं दिया गया कि कंसेंट मनी एस्टीमेट की राशि आप भर दीजिए, और इस वजह से इनका जो एस्टीमेट की राशि न तो भरी गई और न आगे प्रोसेस हुआ। अब ये जाकर पता करते हैं तो विभाग वाले कहते हैं कि आपने समय पर जो है डिमांड नोटिस, एस्टीमेट का डिमांड नोटिस की कंप्लाइंस नहीं करी, उस वजह से आपके पैसे नहीं भरे गए और आपका इसलिए कनेक्शन पेंडिंग है। तो ये जानना चाहते थे कि मेरे पास नोटिस ही नहीं आया तो मैं कंप्लाइंस किस चीज़ की करूं, और मेरा है जो अननेसेसरी डिले किया जा रहा है मेरा कनेक्शन। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, जब तक हायर अथॉरिटीज़ की जो इंस्ट्रक्शन नहीं आती कि आप एस्टीमेट की जो कॉस्ट है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं, उससे पहले एस्टीमेट की कॉस्ट डिपॉजिट नहीं होगी। जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन आएगी उसके बाद आपको नोटिस सर्व करके और वो पैसे भरवा लिए जाएंगे। बात रही आपकी जो आपको नोटिस नहीं दिया गया, फिर भी ये बता रहे हैं कि आपने टाइम पर कंप्लाइंस नहीं करी उस चीज़ की, तो उसके लिए आप एक्शन महोदय या एससी महोदय के ऑफिस में जाकर वर्बली उनसे बाई फेस ये अपना जो डाटा है वो पूरा कलेक्ट करके लेके जाएं, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ उनके समक्ष ये अपनी जो समस्या है वो रखें, और उनका जो वो क्या आपको सुझाव देते हैं, क्या उस चीज़ का रिजोल्यूशन करते हैं, उसके हिसाब से आप आगे स्टेप लीजिए। अगर आप उनके एक्शन से संतुष्ट हैं तो आप आगे का जो प्रोसीजर है वो अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। एक्शन साहब से मिलिए पहले, अगर वहाँ पर आपका सोल्यूशन नहीं होता है तो फर्दर आप उनसे जो हायर अथॉरिटी है एससी महोदय, उनका आप रुख कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, सर जी मेरा 2023 का है नांगल चौधरी का, मैं 20 का ट्रांसफार्मर लगना है। तो देखिए, नारनौल सर्किल की मैं बात करूं महेंद्रगढ़ डिवीज़न की, तो उसमें 5वें लोड तक के सभी ट्रांसफार्मर लगभग मिल चुके हैं ना। 80% तक ट्रांसफार्मर का जो डिमांड और सप्लाई है वो मीटअप हो चुकी है। तो शायद नांगल चौधरी है वो नारनौल डिवीज़न के अधीन आता है। तो 20 केवीए के ट्रांसफार्मर के अगेंस्ट 25 केवीए के रिपेयर्ड ट्रांसफार्मर दिए जा रहे हैं। आप एक बार सब डिवीज़न में विजिट करके उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि इसकी शॉर्टेज चल रही है या ट्रांसफार्मर आ चुके हैं। जैसे ही ट्रांसफार्मर का कोई लॉट आता है मैं आपको उसकी सूचना समय समय पर देता रहता हूँ। सर जी ट्रांसफ़र नहीं है, तो अगर ट्रांसफार्मर लगना हो तो कैसे लगेगा? ट्रांसफार्मर, सर जी ट्रांसफ़र नहीं है तो अगर ट्रांसफार्मर की आप शायद बात कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर जब आएगा तभी लग पाएगा। ट्रांसफार्मर नहीं है, इसके लिए आप अधिकारियों से मिलिए। सबसे पहले सब डिवीज़न ऑफिसर है एसडीओ, आफ्टर दैट एक्शन एंड देन एससी महोदय बैठे हुए हैं इस चीज़ के लिए, मैनेजमेंट के लिए, मटेरियल मैनेज करने के लिए, अरेंज करने के लिए, वो लायबल हैं इस चीज़ के लिए। तो आप उनसे ये डिस्कस कीजिए कि क्यों शॉर्टेज है, एक्चुअल में क्या दिक्कत है, प्रोक्योरमेंट में दिक्कत है या फिर यहाँ पर आने में दिक्कत है, कहाँ पर दिक्कत है, वो आपको इन सभी चीज़ों का संतोषजनक जवाब देंगे और आपकी जो समस्या है उसको टेकअप करते हुए और उसका रिजोल्यूशन किया जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है, भाई साहब एस्टीमेट की वीडियो बनाओ प्रॉपर, 3 से 4 एकड़ 11 केवी की दूरी से विद ट्रांसफार्मर कितने एस्टीमेट बनेगा? देखिए, ट्रांसफार्मर के एस्टीमेट की जो प्रोसेस है वो मैंने शुरू की थी, 5-6 साइट सिचुएशन मैंने डिस्कस भी की थी। तो एक ही वीडियो को मैं अगर बार बार एक ही टाइप की वीडियो अगर बार बार पोस्ट करूँगा तो आप लोग ही उसको इग्नोर करने लग जाओगे कि सेम टॉपिक लेके बैठ जाता है एस्टीमेट का। तो फिर भी आपका जो कमेंट है मैं कंसिडर करूँगा और कोशिश करूँगा पर्टिकुलर एक और जो एस्टीमेट की जो वीडियो है वो मैं बनाऊँ। सर 2024 के कनेक्शन कब तक मिलेंगे? 2024 के कनेक्शन भाई वेट करना होगा आपको, शायद मिडल ऑफ 2026 में इनको कंसिडर कर लिया जाए, शायद, मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट कमेंट है, 2025 में लघु सिंचाई छूट वाली बोरिंग हो गई है, जनवरी 2026 में सब्सिडी आ गई, बिजली के लिए आवेदन करना है, लेकिन बिजली वाले कह रहे हैं कि ऑनलाइन अभी मत करना, पैसा तो विभाग में आ गया है लेकिन अभी शक्ति भवन से लेटर जारी होगा तभी ऑनलाइन होगी। सर हमें बताने का कष्ट करें कि यह सब्सिडी आने के बाद बिजली विभाग को शक्ति भवन से लेटर कितने दिन में जारी हो जाता है? माइक्रो इरिगेशन की आप बात कर रहे हैं, तो
ये देखिए, मैं आपको ना जो बात है वो मैं सही से समझ नहीं पाया कि क्या बात है। देखिए, ऑनलाइन करने की बात है तो ऑनलाइन है, आप डीएच और यूएच में आप कभी भी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन कंसीडर तभी किया जाएगा जब जिस डेट को आपने ऑनलाइन करी है उस डेट की फ़ाइलों को कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद ही उसको प्रोसेस किया जाएगा। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, वो पेंडिंग में रख दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट है, केबल कनेक्शन 12.5 में कितना खर्चा आ जाता है जी। मैंने जो केबल कनेक्शन है, केवल और केवल एक केबल 20 मीटर केबल लगनी है, उसका एस्टिमेट का वीडियो मैंने 2 या 3 वीडियो पहले बनाया था, आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर आप चेक कीजिए एस्टिमेट की कितनी कॉस्ट निकल के आती है। अभी कनेक्शन लेना चाहे तो क्या करना होगा और कब तक मिल सकता है। आप कनेक्शन लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप अप्लाई कीजिए, उसके बाद विभाग कंसिडर करेगा कि इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक के कनेक्शनों को अभी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो आप प्रोसेस कर सकते हैं। और टाइम कब तक मिल सकता है, तो साल 1.5-2 साल के लगभग आप मान के चलिए कम से कम। नेक्स्ट कमेंट, हेलो राम राम भाई, कनेक्शन रिलीज होने के बाद अकाउंट नंबर या बिल नंबर कितने दिन में मिलता है? प्लीज़ रिप्लाई क्यों नहीं? कनेक्शन तो रखा दिया ठेकेदार ने, वो जला हुआ ट्रांसफार्मर रख गया और बाद में पता, अब इसका क्या सॉल्यूशन है? प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल राम राम भाई साहब, कनेक्शन जिस दिन रिलीज़ हो जाता है पोर्टल पर, आज आपके कनेक्शन पर मीटर लग गया, फाइल जेई सबमिट करेगा कंज्यूमर क्लर्क को, कंज्यूमर क्लर्क है उसको रिलीज़ करेगा, रिलीज़ करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर उसका अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है। ट्रांसफार्मर शायद आपका डैमेज नहीं रखे गए होंगे, ट्रांसफार्मर पहली इंस्टॉलेशन में ही डैमेज हो गया होगा, जैसे ही उसको एनर्जाइज किया गया टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ट्रांसफार्मर डैमेज हो गया। हमारे सब डिवीज़न में भी ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, तो उनको ऐसे कनेक्शनों को तुरंत प्रभाव से रिलीज़ करवा करके नेक्स्ट दिन उसका अकाउंट नंबर जनरेट हो जाता है, और अगले दिन उसके डॉक्यूमेंट बना करके तीसरे दिन, 3 दिन का जो है प्रोसेस है। अगर कनेक्शन रिलीज़ नहीं हुआ है तो, अगर कनेक्शन रिलीज़ हो गया है तो 1 दिन का प्रोसेस है, आप डैमेज की इंटीमेशन बनवा करके, एलोकेशन करवा करके और ट्रांसफार्मर रिप्लेस करवा सकते हैं। फ्री कनेक्शन बंद, फुल कॉस्ट शुरू, बिल्कुल सही बात है, फुल कॉस्ट लगती है कनेक्शन में। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम भाई, बिल्कुल राम राम भाई साहब। नेक्स्ट है दीपक जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आपको भी भाई। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए, गुड वर्क जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें और हमें अप्रिशिएट करते रहें। साहिल भाई का कमेंट है, राम राम जी, राम राम भाई साहब, आपका साथ और आपका विश्वास ऐसे ही बना रहे। सर मुझे न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है, क्या चार्ज आएगा? न्यू सिक्योरिटी आदि पर क्या प्रोसेस है? आपको ऑनलाइन करना होगा अप्लाई, ऑनलाइन DHBVN या UHBVN की साइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और 100 रुपये पर BHP आई थिंक या किलोवाट, मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं कितना खर्चा आएगा। ऑनलाइन की जो पूरी प्रोसेस है वो मैंने बताई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। 100 रुपये पर BHP के हिसाब से आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। रणबीर जी का कमेंट है, राम राम जी, राम राम भाई साहब, क्या भाई 7.5 HP का भी मिलेगा? 2023 में अप्लाई किया था, 7.5 BHP का आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, सोलर के लिए आपको बाध्य कर दिया जाएगा। सर 2021 में फाइल है, एस्टीमेट दिसंबर 2024 में भर दिया, CC बोल रहा है कि बजट ख़त्म हो गया है, कब तक टेंडर होने के कनेक्शन मिल जाएगा बताएं। बिल्कुल, देखिए अगर आपने पैसे भर दिए थे तो जो अपनी क्या बोलते हैं, बजट आप जिसे बोल रहे हैं वो जो है EOI की जो लिमिट है टेंडर की वो ख़त्म हो जाती है मार्च आते आते। तो या तो इनकी स्पेशल अप्रूवल ली जाए, अगर देखिए सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में होता है, अगर वो चाहें तो कुछ भी करवा सकते हैं। जो फ़िलहाल की सिचुएशन है उसको एक प्रॉपर तरीके से हायर मैनेजमेंट और गवर्नमेंट के सामने पुटअप किया जाए कि सर ऐसे ऐसे इतने दिन से इतने कनेक्शन है वो पेंडिंग है, इतने ज़मींदार परेशान हैं और हमारे पास जो है बजट सैंक्शन नहीं है, आप इसके लिए कोई प्रावधान कर सकते हैं तो उन लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। ऐसी कोई प्रॉपर वे में जो बात रखी जाए तो संभव है, अन्यथा नया सेशन यानी कि अप्रैल 2024 में नया सेशन शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर नया शुरू होगा, उसके बाद फ्रेश बजट एलोकेशन आएगी। नेक्स्ट कमेंट है, भाई 8/4/19 को अप्लाई किया था, अभी तक नहीं मिला जींद से।
19 में अप्लाई किया था। 19 वालों को तो अभी तक मिल जाना चाहिए, या तो आपका लोड कम था या फिर आपकी फ़ाइल में कोई और त्रुटि थी। आप एक बार सही सब डिवीज़न में जाकर अपना है ना डिटेल निकलवाइए और ये उनसे पता कीजिए कि क्या कनेक्शन आपका क्यों पेंडिंग है। नेक्स्ट कमेंट है पवन जी का, राम राम भाई जी। बिल्कुल राम राम भाई साहब। नेक्स्ट कमेंट है सर राम राम, राम राम जी। सर मेरे विलेज झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे विलेज में कोई भी एग्रीकल्चर वाला बिजली कनेक्शन नहीं है। मैं 15 किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहता हूँ। पावर हाउस मेरे खेत से 2 किलोमीटर दूरी है, तो क्या प्रोसेस करना होगा और कितना खर्चा आएगा, प्लीज़ सर बताना। प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले फ़ाइल ऑनलाइन करनी होगी, और जब आपकी फ़ाइल को कंसिडर किया जाएगा तब एस्टिमेट बनाया जाएगा। एस्टिमेट की कड़ी मैं लगातार जोड़ते हुए चल रहा हूँ। अलग अलग साइट सिचुएशन में आगे हम बढ़ रहे हैं उस कड़ी में। तो 2 किलोमीटर तो आपकी काफ़ी लंबी लाइन होगी, बजट आपका काफ़ी बन जाएगा। फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे एस्टिमेट वाली वीडियो को, और आपके जो साइट सिचुएशन है उस पर भी गौर करके और आपको बताने की जो है वो कोशिश करेंगे हम। भाई 2019 का बाकी है, 2019 का बाकी है तो आप इसको टेकअप कीजिए, इसकी पता कीजिए कि क्यों पेंडिंग है सब डिवीज़न में, और उसके बाद हायर जो अथॉरिटी बैठी है ऊपर उनके सामने ये रखिए, कंप्लेंट कीजिए। आपका राइट है। आप जब तक अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे आपको घर बैठे कोई वो परोस के नहीं जाएगा कोई भी चीज़। हालांकि आपको इसके लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रखी है, लेकिन फिर भी जो सिचुएशन है वो आपके सामने है, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपने ना जो है अपना पक्ष रखना होगा। सर राम राम जी, राम राम भाई साहब। मैंने 2022 में कनेक्शन अप्लाई किया था और सारे पैसे जमा करा दिए हैं, फिर भी मेरा ट्रांसफ़र नहीं आया करनाल सब डिवीज़न। तो देखिए, ट्रांसफार्मर की एक्चुअल शॉर्टेज चल रही थी, वो कहीं ना कभी अभी मेरे सर्कल की और मैं पर्टिकुलर डिवीज़न महेंद्रगढ़ की बात करूं तो डिमांड यानी कि आवश्यकता और जो आपूर्ति है वो लगभग सी मैच होती मेरे को दिखाई दे रही है। तो आप एक बार सब डिवीज़न में जाकर ये कन्फर्म करें कि कितने ट्रांसफार्मर मिल जाएं तो आपका नंबर आ जाएगा, और उसके बाद आप ऊपर और अधिकारियों से भी बातचीत कर सकते हैं। तो जितना आप टेकअप करेंगे इस मैटर को अधिकारियों के साथ, उतना जल्दी आपका काम होने की संभावना है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर दीपक, मैंने आपसे जानकारी चाहता हूँ। पहले भी पोस्ट में लिखा था, मेरे खेत से मैंने एस्टीमेट से बाहर लाइन खड़ी कर दी गई है। एसडीओ जेई ने मेरे को फुटबॉल बना के रखा है। प्लीज़ सेंड मी रिप्लाई माई कंप्लेन। कंप्लेन तो अगर आपने कोई जो रेज किया था कमेंट, उसका मैंने कमेंट तो मैं शायद आपका दे चुका हूँ, आप एक बार चेक कीजिए। एस्टीमेट से बाहर अगर लाइन खड़ी की है तो आप या तो डायरेक्ट जाकर ऑफिस में एसडी ऑफिस से उस एस्टीमेट की कॉपी लीजिए, और फिर अपने खेत में जाकर मिलान कीजिए कि एज पर एस्टीमेट काम हुआ है या नहीं हुआ है। या फिर अगर वैसे नहीं मिलती तो आप आरटीआई के माध्यम से एस्टीमेट की कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी मांग करके और उसमें मैच कर सकते हैं। अगर कोई आउट ऑफ एस्टीमेट काम हुआ है तो आप उसकी कंप्लेन रेज कीजिए, उस जो गलती करने वाला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो भी कीजिए आप रिटर्न में कीजिए, वर्बली कुछ नहीं करना। वर्बली आपको ऐसे ही घुमाएंगे फलां से फलां आदमी तक, उससे उस आदमी तक। आप जो भी करना है रिटर्न में कीजिए और प्रूफ अपने पास रखिए। यूएचबीवीएन के टीवेल कनेक्शन के बारे में भी बताने का कष्ट कर रहे हैं। यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन मोस्टली ऑलमोस्ट सेम सी सिचुएशन है, तो कॉमन है। जो मैं डीएचबीवीएन की बात करता हूँ वो यूएचबीवीएन में भी लागू होता है। नेक्स्ट कमेंट है गुड जी, आपका धन्यवाद कमेंट करने के लिए। सर मेरा 2022 का कनेक्शन है, मैंने 2025 में 10 जुलाई 2025 को सारे पैसे ऐड कर दिए हैं। सर कब जारी होगा कन्फर्म? मेरा जुई में फीडर मेरा 25 केवी है। जुलाई 2025 में आपने एस्टीमेट की पैसे भर दिए थे, तो आप एक बार अपनी सीनियरिटी नंबर पता कीजिए सर आप ऑफिस में जा कर के, क्योंकि जो सीनियरिटी है ये यूटिलिटी एज ए होल यानी कि पूरे डीएच की इकट्ठी नहीं है, ये सब डिवीज़न वाइज है, विलेज वाइज सीनियरिटी है। तो एक बार आप सब डिवीज़न में जा कर के ये पता करें
आपका सीनियरिटी नंबर कितना है और कितने नंबर तक कनेक्शन हो चुके हैं, उसमें आपको एग्जैक्ट आपकी सिचुएशन पता चलेगी, आप कितनी दूरी पर स्टैंड कर रहे हैं और कब तक आपका कनेक्शन मिलने की उम्मीद है। शिवानी सर्कल की बताओ जी। देखिए, पर्टिकुलर आपको एप्लीकेशन की बात करनी है तो आप एक बार सब डिवीज़न में आपको विजिट करना होगा। ऑल ओवर मैं बता दूं कि 23 तक के कनेक्शन हो प्रोसेस किए जा रहे हैं। ट्रांसफार्म की शॉर्टेज बनी हुई थी, वो धीरे धीरे कंप्लीट होती हुई दिख रही है और कनेक्शन रिलीज किए जा रहे हैं। दीपक भाई जी नमस्कार, मेरे कमेंट का उचित जवाब दे दिया आपने, बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल आपका स्वागत है भाई साहब, नमस्कार। मेरे को यह बताने का कष्ट करें कि मान लीजिए कनेक्शन LT 12 BHP के मिलता है तो क्या मीटर लगेगा? बिल्कुल मीटर लगेगा, नए कनेक्शन पर हर कंडीशन में मीटर लगेगा और 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से ही बिल आएगा। ट्यूबवेल का लोड बढ़ाने का पोर्टल कब खुलेगा सर, प्लीज़ बताना। DHBVN में आप एक्सटेंशन ऑफ लोड कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्कीम VDS जब आएगी तब आएगी। नमस्ते दीपक सर, अंकित तंवर, भिवानी हरियाणा, जूही सब डिवीज़न से हूँ। 2023 का ट्यूबवेल कनेक्शन था जो फाइनली 1/6/16/1/26 को रिलीज़ हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए सर, थैंक सो मच जी। देखिए, ऐसे जो हमारे अंकित भाई है, जागरूक साथी हैं, इन्होंने बताया कि फलाने सब डिवीज़न से हैं और 16/1 को फाइनली इनका कनेक्शन रिलीज हो गया। ये आप सभी हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए इन्होंने कमेंट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर मेरे को ये बताएं कि 24-25 वालों की फ़ाइल कब प्रोसेस होगी? एक न्यू फाइल अप्लाई किया है दिसंबर 25 में। बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन इस संदर्भ में आती है उसको कंसिडर करके और आपको अपडेट रखा जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, कमेंट्स और भी बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं क्योंकि अच्छा रिस्पांस रहा था इस वीडियो पर। तो अभी कमेंट यहीं तक लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इन कमेंट्स को डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा अगर वीडियो लंबी हुई तो आप बोर हो जाएंगे और इग्नोर करने लगेंगे। इससे अच्छा है हम लिमिटेड जो है वो कमेंट लें ताकि हर एक कमेंट का उचित जवाब दिया जा सके। फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स समय समय पर प्राप्त करते रहें। और अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं तो कमेंट अपना ज़रूर छोड़ के जाएं। या तो आपकी कोई क्वेरी हो बिल्कुल करें, कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो वो कमेंट करें। फिर भी अगर कुछ नहीं है तो आपको जानकारी कैसी लगी उसके बारे में बिल्कुल बता करके जाएं, ताकि उसी आउटपुट, उसी एनालिसिस के आधार पर हम आगे जो अपना है जो कंटेंट है उसको निर्धारण कर सकें कि क्या कंटेंट हमें बनाना है, किस विषय पर हमें बनाना चाहिए, ताकि एक और अच्छा जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो आप लोगों की तरफ से ऐसे ही हमें प्राप्त होता रहे। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।